तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं वालों के लिए पेपर लेकर के आ चुका हूँ। अर्थशास्त्र का एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों, 100% रियल पेपर है। ठीक, एकदम पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके ऑल सब्जेक्ट के पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है प्यारे बच्चों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जो कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उस वीडियो को देख सके। कई बार यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक या व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, तो उस पर जा करके आप हाई लिख दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप सेंड कर दिया जाएगा, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये सारे दिशा निर्देश वगैरह है। बाकी आपका 70 नंबर का पेपर है अर्थशास्त्र वालों का, ये तो आपको पता ही है, 20 क्वेश्चन आएंगे इस बार। ये सारी चीजें, ये दिशा निर्देश वगैरह आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, इसको पढ़ना जरूरी होता है। ठीक, फिर यहाँ पास से आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। तो सांख्यिकी के जनक कहा जाता है, सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इस बार भी आएगा, है ना। ग्राट फायर्ड एकेनावाल, ठीक, ये ब नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ पास देखिए, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? जनगणना की प्रक्रिया कितने वर्षों के अंतर होती है? 10 वर्षों में। पिछला जनगणना 2010 में हुआ था, लेकिन अब जनगणना हो रहा है, क्योंकि हर समय परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता समय, लेकिन मेन मान रखा गया है 10 वर्ष के अंतराल में ही जनगणना कराई जाएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में पहला कदम है। तो आंकड़ों के पहला प्रस्तुतिकरण के लिए पहला कदम क्या है? वर्गीकरण होता है। क्या होता है? वर्गीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूचकांक मापते हैं। तो सूचकांक किससे मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर, संबंधित चरों के एक समूह में होने वाला परिवर्तन। ठीक, ये वेरी मोस्ट है। ठीक, एक ऊपर वाला भी, ये वाला वेरी मोस्ट है क्वेश्चन, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा 5वां नंबर में, उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता कहलाती है। तो क्या कहलाती है मौद्रिक सहायता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सहायकी। क्या कहलाती है? सहायकी कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, ऐसा श्रमिक जो किसी उद्यम में नियमित रूप से कार्य कर नियमित वेतन प्राप्त करता हो, उसे वह कहलाता है। क्या कहलाता है? नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। क्या कहलाता है? नियमित वेतन भोगी कर्मचारी। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, फिर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हों तो इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का पेपर सेम आता है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को यहाँ पास कहा गया है प्यारे बच्चों। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको यहाँ पास बताते जा रहा हूँ। तो भारत में वर्ष खालिस्तान में टिस्को की स्थापना हुई थी। तो जो टिस्को TISCO टिस्को जो है वो 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय के अनुसार किया जाता है तो उसे खालिस्तान वर्गीकरण कहा जाता है। तो कौन सा वर्गीकरण कहा जाता है? कालानुक्रमिक। ठीक, कालानुक्रमिक कहलाता है। यहाँ पास देखिए, कालानुक्रमिक। ठीक, ये यहाँ पास आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक तथ्य जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? आंकड़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान वह मान है जो श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है। तो कौन सा मान है? बहुलक। क्या हो जाएगा? बहुलक, जो कई बार आते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि खालिस्तान कहलाती है। तो क्या कहलाती है?
मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति कहलाती है। यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है खालिस्तान कृषि वह पद्धति है जो पर्यावरण संतुलित को पुनः स्थापित कर उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। तो जैविक कृषि, कौन सी कृषि? जैविक कृषि, ठीक, जैविक कृषि, ठीक। ये आपका यहाँ पास पूरे सही विकल्प के आंसर खालिस्तान के आंसर बता दिए हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको 3 अंक का क्वेश्चन आपको देखने के मिलेगा। कितने? 3 नंबर का मिलेगा, कोई भी 3 आ सकते हैं। अब 6 में से 3 आप याद कर सकते हो, पूरे 6 के 6 याद कर लो अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास सत्ता आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक। जो जो बताते जा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन करते जाना। पहला क्या है? जब आप अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुएं खरीदते हैं तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये क्या है? ये सत्य होगा, ठीक, सही है। दूसरा क्या है? मध्यिका उस चर का ये स्थातिक मान है जो वितरण को 4 समान भागों में बांटता है। ये क्या कहलाता है? ये असत्य है प्यारे बच्चों, ये क्या है? असत्य है। तो जो माध्यिका होती है ना, माध्यिका विवरण 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 4 भागों में बांटने वाले मान को चतुर्थांक कहते हैं, ना कि, है ना, उसको क्या कहा जाता है? चतुर्थांक कहते हैं। सत्यात्मक विवरण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, ये भी सत्य है, ठीक। नेक्स्ट है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी निम्न उत्पादकता का एक कारण होता है। तो ये भी क्या होगा? सत्य होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? वनों का विनाश वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य, ठीक, क्योंकि वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और पे बढ़ जाती है, घटती, ये क्या होती है? बढ़ती, कमी नहीं होती है, बढ़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की मात्रा। पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं तो वो ऑक्सीजन कैसे लेंगे, छोड़ेंगे, है ना, और CO2 कैसे लेंगे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य चीन में बड़े पैमाने पर कृषि का विकास करना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य होगा। इसमें क्या हो जाएगा? असत्य होगा। क्या था उसका? इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण करना था, ना कि बड़े पैमाने पर कृषि विकास करना था, ठीक, इसलिए असत्य हो जाएगा। यहाँ पास देखिए सही जोड़ी, सही जोड़ी का मिलान करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पास मैं पूरा आपको आंसर बताते जा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन करते जाना। तो पहला आंकड़ा संग्रहण विधि, आंकड़ा संग्रहण विधि का क्या हो जाएगा? टेलीफोन साक्षात्कार, ये वाला, ये परियोजना का प्रथम चरण क्या होता है? तो समस्या की पहचान, क्या होती है? समस्या की पहचान करना होता है। थोक कीमत सूचांक, इसका हो जाएगा मुद्रास्फीति दर का मापन, ठीक, ये। फिर उपभोक्ता कीमत सूचांक, इसका क्या हो जाएगा? जीवन निर्वाह सूचांक, क्या हो जाएगा? जीवन निर्वाह सूचांक, ठीक। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का क्या हो जाएगा? महारत्न, क्या हो जाएगा? महारत्न, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसका क्या होगा? भारतीय सांख्यिकी संस्थान का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्रशांत चंद्र, क्या है? प्रशांत चंद्र किसने किया था? महालनोबिस ने किया था। मानव पूंजी के सूत्र, इसका हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इस तरीके से आपको सही जोड़ी का मिलान कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया हुआ है। तो फटाफट यहाँ पास मैं इनके उत्तर बताते जा रहा हूँ, इसको आप लिखते जाइएगा। पहला में क्या है? उपभोग एवं उत्पादन के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के अध्ययन का तृतीय भाग कौन सा होता है? तो इसका है वितरण,
क्या होता है, वितरण होता है। ठीक, वितरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चरम मदों की उपस्थिति से कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। क्या हो जाएगा, समांतर माध्य। ठीक, नेक्स्ट क्या है, गुणात्मक आंकड़ों की व्याख्या में सामान्यतः कौन सा माध्य प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक। क्या हो जाएगा, बहुलक। ठीक, या कि इसको कह सकते हैं माध्य, माध्यिका। ठीक, बहुलक या माध्यिका। भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 पर लागू हुआ था। वैश्वीकरण उष्णता का एक कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जैसे CO2 या वनों की कटाई, यानी CO2 और वनों की कटाई। ठीक ना, वनों की कटाई, ये वाला हो गया वैश्विक। ठीक, फिर ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। ठीक, और या कि सौर ऊर्जा भी कह सकते हैं। किस देश में एक संतान नीति लागू की गई थी? तो चीन में एक संतान नीति लागू किया गया था, यानी एक ही बच्चा पैदा करने को वहां कहा गया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से भी ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपको 7 में से 5 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा आपके वार्षिक पेपर में, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, इसलिए मैंने विधिवत आंसर आपको लिख करके बताया है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं 6वां नंबर, प्राथमिक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए। ठीक, और विभक्त चर को परिभाषित कीजिए। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चनों को आप अवश्य रूप से अच्छे से तैयार करके जाना, ये आपके पेपर में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आंकड़ों के संग्रहण के लिए एक उपयुक्त प्रश्नावली की कोई 2 विशेषता लिखिए, ये भी वेरी मोस्ट है। इन सभी के आंसर प्यारे बच्चों आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या कि नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा उस पर भी आंसर मैं आपको बता दूंगा। पर क्वेश्चन अभी यहाँ पास देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही जरूरी है। ठीक, आंकड़ों के वर्गीकरण के 2 प्रकार, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन क्रमांक 8वें में ये समांतर माध्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ये भी कम से कम आपको 4 विशेषता याद होनी चाहिए। ठीक ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पास आप देखिए, माध्यिका की परिभाषा, ये भी वेरी मोस्ट है। एक ये वाला क्वेश्चन, ये श्रृंखला वाला, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। फिर एक यहाँ पास संबंध के प्रकार लिखिए, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। एक मानव पूंजी का अर्थ, ये भी महत्वपूर्ण है। और एक किसी देश के शैक्षणिक उपलब्धता के 2 सूचांक क्या होंगे? ठीक, ये भी अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक कृषि के 2 लाभ, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इस बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 23 में प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर 12 संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलने वाले 2 लाभ लिखिए, इसको भी आप याद कर लेना। पर्यावरण के 2 कार्य लिखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। धारणी विकास को परिभाषित कीजिए। इन सभी के आंसर आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या कि सुबह मैं इसका पूरा आंसर वगैरह सारी चीज़ें डाल दूंगा। क्वेश्चन बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आप लोग अपने बुक में देख करके जल्दी क्वेश्चन के आंसर याद कर लो और रिवीजन कर लो। ठीक, मानव विकास के 2 संकेतों के नाम लिखिए, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक, विशेष आर्थिक क्षेत्र किन्हें कहते हैं? ठीक, ये वाला भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन
सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पास ये क्वेश्चन क्रमांक 16 में प्यारे बच्चों, ये वाला देखिए, द्वितीय आंकड़े किन्हें कहते हैं, द्वितीय आंकड़ों के दो स्रोत बताइए। ये वाला वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप अवश्य अच्छे से तैयार करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, समांतर माध्य माध्यिका और बहुलक की सापेक्षिक स्थिति बताइए। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और ये ऊपर वाला भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 18 में ये वाला चतुर्थांक की परिभाषा एवं चतुर्थांक तथा उच्च चतुर्थांक की गणना का एक सूत्र लिखिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं, और ब्राह्य प्रकरण का अर्थ लिखिए एवं दो उदाहरण लिखिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, नीचे क्या है, सहसंबंध गुणांक के गुणों की व्याख्या कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये वाला, और ये वाला भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। जितने क्वेश्चन मैंने वेरी मोस्ट लिखा है उसको अवश्य रूप के उसके अवश्य आप आंसर ढूंढ करके अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है कल प्यारे बच्चों। तो इसलिए जितने क्वेश्चन को मैंने अभी वेरी मोस्ट बताया है सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, और जो जो क्वेश्चन इस पेपर में थे इनको एक बार रिवीजन अवश्य करके जाना। आप यदि पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं तो आप 45 प्लस अंक इस पेपर से लेकर के आएंगे, इतना गारंटी है प्यारे बच्चों। जिसको वेरी मोस्ट लिखा है वो तो अवश्य रूप से आएगा ही, बाकी और क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाना। एक और इसका इकोनॉमिक का सुबह सुबह वीडियो आ जाएगा, जो कि और उसमें जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको मैं कवर कर दूंगा, देखना मत भूलना। और चैनल को जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को जितना हो सके बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयार कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, देखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिल पाएगा। ठीक।